How are you all? I'm also fine, Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah. So, students, today we are going to discuss about education. आज हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? एजुकेशन के बारे में. Because education is the most powerful weapon which we can use to change the world. एजुकेशन क्या है? एक ऐसा हथियार है एजुकेशन जिसका इस्तेमाल कर कर वाकई हम दुनिया को बदल सकते हैं. इन एंशिएंट टाइम व्हाट हैपेंड? पीपल वर नॉट एजुकेटेड. पुराने समय में क्या होता था? पीपल वर नॉट एजुकेटेड. लोग एजुकेटेड नहीं होते थे और बड़े ही सीधे साधे से हुआ करते थे. होते थे ऐसे ही, मतलब जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, दे हैड नो वरी अबाउट इट. किसी को किसी भी तरह की कोई परवाही नहीं हुआ करती थी. बट नाउ ऑल द पीपल, मोस्टली ऑल पीपल आर एजुकेटेड, है ना, एंड दे आर गेटिंग एजुकेशन बिकॉज दे नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. तो जो जिनके माँ बाप नहीं पढ़े हुए, ठीक है, किसी वजह से जिनके माँ बाप नहीं पढ़ पाए, वो अपने बच्चों को आज ये चाहते हैं दैट आर चिल्ड्रन, आर चाइल्ड मस्ट बी एजुकेटेड, है ना. आज वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एजुकेटेड जरूर हो, क्योंकि अगर हम जो काम कर रहे हैं आज, जो परेशानी हम भुगत रहे हैं, द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ, सो आर स्टूडेंट्स, आर चिल्ड्रन, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस परेशानी को अपने फ्यूचर में ना भुगते, ठीक है. बिकॉज दे नाउ दे नो एंड एवरीवन नोज कि अपकमिंग टाइम जो है बड़ा ही खतरनाक टाइम आ रहा है. इफ वी आर नॉट एजुकेटेड, अगर हम एजुकेटेड नहीं है, सो वी कांट फ्लाई, वी कांट डू एनीथिंग, है ना. वी नीड टू फ्लाई, वी नीड टू टच द स्काई. आगे हमें तो आसमान को छूना है. और कैसे छुएंगे आसमान को? आसमान को छूने के लिए, अच्छा, उड़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बताएं, जोर से बताएं सभी. विंग्स की जरूरत होती है, पंखों की जरूरत होती है. सो हम अपने पंख कैसे उगा सकते हैं? बताएं जल्दी से. हाउ कैन वी ग्रो आवर विंग्स? है ना, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. सो नाउ इट्स आवर टर्न to grow our wings and spread our wings and fly in the sky. अब ये हमारी बारी है, अपने पंखों को खोलें, अपने पंखों को उगाएं और आसमान को छूने की कोशिश में लग जाएं. क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो हमें आसमान तक लेकर जा सकता है. क्योंकि एक शायर ने खूब कहा है कि गैर पंखों से तो हम उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक. क्या कहा है? गैर पंखों से तो हम उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, और आसमां को तो वही छुएगा जिसके खुद के पंख होंगे. इज दैट क्लियर? ऐसा ही है ना. और हमारे पंख क्या है? हमारे पंख हैं एजुकेशन. सो बी एजुकेटेड, एजुकेशन हासिल करें आप, गेट एजुकेशन. और जो भी आपके आसपास पढ़ नहीं रहे हैं, जो भी आपके पास आसपास ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनसे कहिए, उनके पेरेंट्स से कहें, और हो सके तो उनके पेरेंट्स से कहें कि आप हमारे स्कूल चलिए, सर से बात कीजिए, ठीक है. उनसे कहें सर से बात कीजिए. योर चाइल्ड मस्ट बी एजुकेटेड. आपका बच्चा भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए. सो हम आरपीएस का क्या मकसद है? वी आर इन रजा पब्लिक स्कूल, है ना. आरपीएस का मकसद क्या है? आरपीएस का मकसद ये है कि ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे मस्ट बी एजुकेटेड इन द लोकेलिटी. हमारी लोकेलिटी में जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या होने चाहिए? दे मस्ट बी एजुकेटेड. वो एजुकेटेड होने चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह ये सपना हमारा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है. बिकॉज बिफोर 5 years, 6 years, 10 years देयर वाज नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन स्पेशली इन दिस लोकेलिटी, है ना. आज से 5-10 साल पहले की अगर हम बात करें, ज्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 5 से 10 साल पुरानी अगर हम बात करें, तो हमें ज्यादातर ये देखने को मिलता था, स्पेशली इन दिस लोकेलिटी जहां पर हमारा आरपीएस है, हमारा रजा पब्लिक स्कूल है, तो इसके आसपास के एरियाज में बच्चे पढ़ते ही नहीं थे. दे वर गोइंग टू द फील्ड्स. वो फील्ड्स में चले जाते थे, अपना खेतों में काम कर रहे हैं. ऐसे ही हुआ करता था. होता था या नहीं होता था? वो अपने फील्ड्स में चले गए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, इधर चले गए, कभी पेरेंट्स ले गए, कभी पापा ले गए, कभी मम्मी ने किसी काम से भेज दिया है. सो दे वर ऑल डे बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, इन फील्ड्स वर्क, इन गार्डन्स वर्क, है ना. जंगलों के कामों में वो इधर उधर बिजी रहा करते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था एजुकेशन का माहौल क्या है. बट नाउ, एंड देयर वाज नो स्कूल एज वेल. कोई स्कूल भी नहीं था हमारे आसपास आज से 10-15 साल पहले.
एक बेहतर स्कूल नहीं था कोई भी हमारे आसपास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी लोकेलिटी में आरपीएस है और उसके सितारों को, जैसे आरपीएस हमारा चांद सूरज की तरह चमक रहा है और उसके सितारे आसपास झिलमिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी कैन सी, देख सकते हैं हम, और हमारे आसपास देखो आज कितने सारे सितारे बैठे हुए और कितने न जाने कितनी कितनी दूर चले भी गए हैं, न जाने कितने इधर अपना नाम रोशन, अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं। सो व्हाई? बिकॉज ऑफ रजा पब्लिक स्कूल, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, अपने रजा पब्लिक स्कूल की वजह से और अपनी एजुकेशन की वजह से। इफ दे वुड नॉट स्टडी, अगर वो पढ़ते ही नहीं है ना, इफ दे हैड नॉट स्टडीड, सो हाउ वुड दे हैव गेट सक्सेस? फिर उन्हें सक्सेस कैसे मिलती? नाउ दे आर सक्सेस बिकॉज ऑफ एजुकेशन, है ना। वो सक्सेस किस वजह से है? एजुकेशन सिस्टम की वजह से, एजुकेशन की वजह से, बिकॉज दे आर एजुकेटेड। आ रही बात समझ में? तो एजुकेशन जरूर हासिल करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। योर एग्जाम्स आर टू नियर, वेरी क्लोज, एग्जाम्स आपके बहुत क्लोज हैं, है ना। द सेशन इज अबाउट टू कंप्लीट, सेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। सो बी रेडी अबाउट योर, बी पंक्चुअल अबाउट योर टाइम, बी पंक्चुअल अबाउट योर स्टडीज, अपने टाइम के पंक्चुअल रहें, स्टडीज के पंक्चुअल रहें, ठीक है। एंड हार्ड वर्क ऑन योर स्टडीज, स्टडीज पे अपनी हार्ड वर्क जरूर करें। इज दैट क्लियर? सो ध्यान रहे इन बातों का कि हमें एजुकेशन, असल में क्या है, हमें पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है ना। एज वी प्ले, जैसे हम खेलते हैं, इन प्ले व्हाट हैपन्स, खेल में क्या होता है, तो हमें बड़ा आनंद सा आता है। क्यों? क्योंकि उसे हम मजे लेकर खेलते हैं, उसमें हमें इंजॉय आता है। वी इंजॉय आवर प्लेज और नॉट? वी इंजॉय आवर गेम, इंजॉय करते हैं अपने गेम्स को या नहीं? तो कितना अगर हम अपनी पढ़ाई को भी इंजॉय, मतलब खेल में बदल दें, अगर हम अपनी पढ़ाई को भी खेल में बदल दें, तो खेलते खेलते पता भी नहीं चलेगा, खेलते खेलते पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने जल्दी जल्दी सीख भी रहे हैं, और इंजॉयमेंट खेल से ज्यादा आता है पढ़ाई में। व्हेन वी टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज, जब हम स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, तो खेल से ज्यादा मजा पढ़ाई में आता है ना। समटाइम्स एनालाइज दिस थिंग, इस चीज को कभी आजमा कर देखिएगा। विल यू ट्राई इट? सपोज कीजिए, अब आप कहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड खेल कौन से हैं? सपोज दैट टेबल होते हैं, हम टेबल लर्न करते हैं, ठीक है। सो जैसे हम गेम में भी इसी तरह से होता है कि भाई अब ये वाले बंदे, ये बच्चा आएगा और ये करेगा, ये बच्चा आएगा, ये करेगा। तो इसी तरह से जैसे सपोज कीजिएगा इन क्लास वी आर फ्री, है ना। सपोज कीजिएगा पीरियड लगा, 1 आध मिनट हमें मिल जाता है टीचर एक्सचेंज होने में, मिल जाता है ना। तो उसमें हम क्यों ना अपने 2 वर्ड्स याद कर लें, जो हमें डेली दिए जाते हैं वर्ड्स, जो वर्ड्स हमें डेली दिए जाते हैं अक्सर, उन 2 वर्ड्स को खेल की तरह याद करो। एक दूसरे से पूछो, आपकी क्लास में जो शोर होता है ना, वो शोर पढ़ाई के शोर में बदल दीजिए, फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आ रही बात समझ में? तो हमें बहुत बुलंदियां हासिल करनी है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है हमें। अब देखिए, हम में से ही कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ठीक है, कोई लीडर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। क्या वो स्पेशली आसमान से उतरते हैं? टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट क्या आसमान से उतरते हैं? नहीं, वो हम में से ही तो एक होते हैं या नहीं होते? तो अपनी एजुकेशन का ध्यान रखें, और वो क्या ऐसे ही बिना पढ़े बन जाते हैं डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह? नहीं, अगर बन जाते हो तो बताइए। नहीं बनते हैं ना? कैसे बनते हैं? है ना, बाय गेटिंग एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए ही तो बना जाता है सब कुछ, ठीक है। सो आज हम क्या प्रण लेते हैं कि हम सब अच्छे दिल से, हम सब मन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अपने दिल पर हाथ रखें और इस बात मेरे साथ बोलेंगे कि आज से हम सभी अपने पढ़ाई पर दिल लगाकर मेहनत करेंगे या नहीं? जोर से बोलें फिर। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।